नमस्कार दोस्तों, आज हम 17.2 प्रश्नावली समांतर माध्य के बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर माध्य के बारे में आपको बता देता हूं कि समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारे पास तीन विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित विधि और नंबर 3 है पद विचलन विधि। ये तीन विधियां हैं हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने की। इन तीन विधियों में से हम जो इच्छा है वो विधि लगा सकते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में ना आ जाए कि आपको इस विधि से करना है तब उसी विधि से करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य, आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारे प्रश्न है, अक्ष का मान दिया 3, 5, 8, 11 और आपका दिया हुआ 2, 4, 5 और 3, ये मान दिए गए हैं। चलो हल प्रश्न में चलते हैं। एक्स और एफ, सबसे पहले इसको सारणी को ऐसे बना लेते हैं हम। एक्स का मान हमारे को देखो कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 3, 5, 8 और 11, इसका 2, 4, 5 और ये 3, इतना तो हमारे पास प्रश्न है। अब आगे हम एक कॉलम और बनाते हैं, वो आता है एफ एक्स का। एफ ये रहा, एक्स ये रहा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों गुणा में है, हमारे को इन संख्या का गुणा करना है। तो देखिए 3 को 2 से गुणा किए कितने हुए 6, 5 को 4 से किए कितने हुए 20, 8 को 5 से कितने हुए 40 और 11 को 3 से 33। इतनी बात समझ में आई सभी के। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, एक तो इसका योग करना है ऐप का। तो देखिए इसका हम योग करते हैं, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11 और 3 14। अब इसका योग करते ही इसके तो लिख देते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब होता है योग, यानी एफ का योग। यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स का योग। तो देखिए 6 और 3 9 और 2 और 4 6 और 3 9, ये हो गए 99, ये दोनों का योग हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, सूत्र क्या लगाते हैं, माध्य बराबर, इसको अक्ष बार भी लिखते हैं माध्य को। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे को दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ है 99, तो ये 99 लिख दिया, बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 14 भाग 14 7 98, बच गया 1 संख्या नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे एक 0 लगेगा। 0 लगने के बाद में भी यदि भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे एक टूटे भाग की शून्य लगती है और यहाँ पे भी लगती है, 14 7 98। ये हमारे पास आंसर आ गए। पॉइंट के आगे 2 अक्षर तक याद करना, आगे हमारे को याद नहीं करना। देखिए सवाल नंबर 2, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स दिया हुआ 2, 5, 7, 9, 11, एफ दिया हुआ 3, 5, 4, 7, 3, इसका हमारे को प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए चलते हम सवाल में हल। सबसे पहले तो सारणी बनाते हैं एक्स और एफ। एक्स में लिखा है 2, 5, 7, 9, 11, एफ में लिखा है 1, 5, 4, 7 और ये 3। उसके बाद में हमारे को निकालना है एफ एक्स। 2 को 1 से गुणा किया 2, 5 को 5 से गुणा किया 25, 7 को 4 से किया 28, 9 को 7 से किया 63 और 11 को 3 से किया 33। सबसे पहले हम एफ का योग करेंगे। एफ होती है बारंबारता हिंदी में, तो इसका हम योग करेंगे। तो योग कर दो, 1 6, 4 10, 17 और 3 20, इनका योग करेंगे
2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 6 21, आंसर की 2, 4 5 6 6 12, 12 और 3 15, ये आ गया 151। इसको तो हम लिखते हैं सिग्मा एफ, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है योग, ये एफ का योग है तो एफ लिख दिया, देखो ऊपर वाला नाम नीचे लिख रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स, यानी इसका योग है तो यहाँ लिखा है। अब हम लिखेंगे माध्य निकालना हमारे को, तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, माध्य का सूत्र लिखते हैं एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ हमारे को 151 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, भाग दे दो 151 में भाग दिया 20 का, 20 सत्तर 140, बच गया 1 और 5 में से घटाया 1, आगे कोई संख्या नहीं इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे 0 होता है। 20 पंजो 100, घटा दो 0 1, आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 0 और उतार दिया, 20 पंजो 100, तो आंसर आ गया 7.55, ये हमारे पास आंसर है। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 3 में। निम्न बारंबारता मंडन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स दिया हुआ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, एफ दिया हुआ 30, 60, 20, 40, 10, 50। अब हमारे को प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे सरल विधि प्रत्यक्ष विधि है, इसलिए हम सब में प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। जब तक किसी का नाम नहीं है हमारे को प्रत्यक्ष विधि लगानी है। तो देखिए एक्स और एफ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, ये 30, 60, 20, 40, 10 और 50। देखिए अब हमारे को क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना, सीधी सी एक ही बात है, हमारे को हमेशा एफ एक्स निकालता माध्य का नाम आते। तो देखिए इसको इससे गुणा किया, देखो 0 है साथ में, इसमें 0.1 है, पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, इसमें कितना है, एक ही 0 है, तो पॉइंट और 0 दोनों को भूल जाओ, सिंपल गुणा कर लो, पॉइंट को भूल जाओ और 0 को भी भूल जाओ और सिंपल गुणा कर लो। तो 3 को किससे गुणा किया, 1 से गुणा किया, कितना आया 3 आया। इसमें क्या है 0 और पॉइंट वही चीज है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, 0 भी एक है, इसका मतलब 0 को छोड़ दो और पॉइंट को भी छोड़ दो, तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 6 बचा, तो 6 को 2 से गुणा किया, कितने आए 12। सेम कंडीशन ये है, तो 0 को छोड़ा और इसमें पॉइंट को छोड़ा, तो 2 को 3 से गुणा किया, कितने हुए 6, 4 को 4 से गुणा किया 16, 10 को 5 से, पॉइंट 5 है तो 5 को 1 से कर लो केवल 5, और इसमें पॉइंट 6, तो 5 को 6 से गुणा किया तो 30, ये हमारे पास आ गए। ध्यान रहे पॉइंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमारे को, यदि 0 है और पॉइंट है तो 0 और पॉइंट दोनों को छोड़ दो। आगे देखिए इन सभी का हम योग करेंगे, तो देखिए 0 9 10 11, 11 4 15, 16 16 5 21, इनका भी योग कर लो। 3 2 5 5 और 6 11, 11 17 17 और 5 22, आंसर की 2, 3 4 4 3 7, इनका योग हुआ सिग्मा एफ, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। लिखो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये एक ही सूत्र है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 72, तो ये 72 लिखें, बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 210, ये 200। देखिए 72 के अंदर हमारे को भाग देना 210 का, तो भाग तो जाएगा नहीं, आपको पता है इतनी बड़ी संख्या का भाग नहीं आता हमारे को, तो क्या करेंगे इसका छोटा कर देंगे। इसका आधा किया 36, तो 36, इसका आधा किया 105। अब देखो 2 का भाग नहीं जाता दोनों में, इसमें ऊपर वाले में जाता, नीचे वाले में नहीं जाता, इसलिए 3 के पहाड़े ज़्यादा करते हैं। इसमें 3 का भाग जाएगा 12 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा 35 105, 35 बार।
अब हमारे को 12 में 35 का भाग देना। देखिए ये 12 लिखे, ये 35 लिखा, इसमें भाग देना। देखिए 12 में 35 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम सीधा पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 35 का भाग जा रहा है, ठीक है। 35 105 घटा दिया, कितना बचा 5, इसमें से घटाया 1 बचा, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 35 दूनी 70, 35 105, 35 के 140। दो संख्या तक याद करना है हमारे को, इसलिए क्या है 0.34, चलिए तो 0.34 ये हमारे पास आंसर होगी। सवाल नंबर 4, दिया बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। x 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। f दिया हुआ है 7, 8, 10, 15 और 10। इसका आपको माध्य ज्ञात करना। देखिए L, X और F। x है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। f का मान है 7, 8, 10, 15 और 10। यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैं हमेशा एपेक्स लिखते हैं तो एपेक्स लिख दिया। देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है। 0.1 को 7 से गुणा करेंगे तो पहले देखो सिंपल गुणा कर लो, 7 को 1 से गुणा करो, 7 कर दिया। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए 8 को 3 से गुणा किया 24। इधर से कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में, तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 आएगा। कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में है। 15 को 7 से गुणा करेंगे 15 सत्ती 105। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो एक संख्या बाद में लगा दो। इसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8.9। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखे इनका योग कर लो। 8 7 15, 15 5 20, आंसर की 2, 3 4 5, ये हो गए 50 हमारे पास। इनका योग करेंगे तो देखिए पॉइंट पॉइंट वाले एक छेद में जुड़ेंगे इधर। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, आंसर की 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, आंसर की 1, 1 और 1 2, और ये एक पॉइंट था इस चीज में। तो ये तो आ गया हमारे पास एफ का योग, ये आ गया एफ एक्स का योग। तो लिखो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ आपको 27.5 बट्टे सिग्मा एफ का मान दिया 50। देखिए नीचे 50 इसलिए हम 50 का भाग नहीं देंगे, हम क्या कर लेंगे इसको 100 बना लेंगे ताकि सरल हो जाए प्रश्न। तो मैंने क्या कर दिया इसको 2 से इंटू कर दिया तो नीचे 100 हो गए ना। दोनों तरफ ऊपर और नीचे गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 27.5 यानी 27.5 का डबल कितना होता है, 27 का दुगुना होता है 54, 27.5 का डबल होता है 55। तो ये लिख दिया 55 बट्टे 50 का डबल कितना होगा 100 होगा। नीचे कितना जीरो है 2 जीरो। अब भाग देने की आवश्यकता नहीं, सीधे पॉइंट लगाओ। कितने जीरो है 2 जीरो है। उधर से 2 गिनो संख्या और पॉइंट लगा दो। इधर से 2 गिनी, एक ये और ये पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हो, कुछ नहीं है। तो यही आंसर है हमारा।